हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच पी एग्ज़ाम क्रैक। आज हम एच पी एस एस सी द्वारा कंडक्ट किए गए इंस्पेक्टर फिशरीज़ का जो पार्ट 4 है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो है हारला रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो जो हारला रिवर है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्यास। नेक्स्ट है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये आती है चंबा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच पी एम सी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो एच पी एम सी है, एच पी एम सी की आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 10 जून 1974 को। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शान एंड शाबू आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो शान और जो शाबू है ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले के लोगों का प्रचलित लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन पालूर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस भाषा के आधुनिक कवि थे? तो फ्रेंड्स जो एम एन पालूर थे ये मलयालम भाषा के आधुनिक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द विनर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2018 समर यूथ ओलंपिक्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूं जो 2018 का समर यूथ ओलंपिक्स हुआ था ये हुआ था ब्यूनस आयरिस में। ब्यूनस आयरिस जो कि अर्जेंटीना की कैपिटल है, ठीक है। और जो 2018 में जो ये जो ओलंपिक हुआ था यूथ ओलंपिक, तो इसमें जो जेरमी लालुंगा है, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। और जो ये जेरोमी हैं ये आपके मिज़ोरम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मिज़ोरम की जो कैपिटल है आइजोल, आइजोल से बिलोंग करते हैं। और ये इन्होंने compete किया था 62 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। 62 किलोग्राम का की जो कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट मेथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम हैज़ लॉन्च रिसेंटली बाय विच स्टेट। तो फ्रेंड्स ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था असम द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गाइनकोलॉजिस्ट हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ द 2018 नोबल पीस प्राइज़। तो 2018 पीस प्राइज़ का विनर आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 2018 में जो नोबल पीस प्राइज़ मिला था ये दो लोगों को दिया गया था। तो इनका नाम है डेनिस मकवेग। एक तो हो गया डेनिस मकवेग और इनके साथ दिया गया था नाडिया मुराद को। दो लोगों को दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इज। तो फ्रेंड्स अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इज का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनियम ऑफ द वर्ड इरिवोकेबल। तो फ्रेंड्स जो इरिवोकेबल है, इरिवोकल का मतलब होता है अटल, और इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा अल्टरेबल यानी परिवर्तन योग्य। अल्टरेबल इसका एंटोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बस वाज डैश अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द बस वाज टॉर्न अपार्ट बाय द
बॉम्ब ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी प्लस अर्पण, जो आपकी ये संधि विषय आपको ये करनी है, तो इसका क्या होगा? नदी प्लस अर्पण ये किसका संधि विच्छेद है? ये है नदर्पण का। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉ का उच्चारण स्थान। तो फ्रेंड्स वॉ का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, तो जो ऑप्शन ए है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यथाक्रम। यथाक्रम में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स यथाक्रम में अवयवी भाव समास है, क्योंकि जो यथा है इसमें यथा अवयव लगा है, तो ये अवयवी भाव होगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे यथाक्रम, प्रतिदिन, तो इस तरह के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये अवयवी भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्सर्जन, उत्तेजना तथा प्रजनन लक्षणिकताएं हैं, तो एक्सर्शन, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो फ्रेंड्स ये होते हैं सभी प्राणी तथा पादप की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं माइक्रोराइजा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, माइक्रोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी इज़ रिटन बाय। तो जो सिस्टेमा नेचुरी है ये लिखी गई थी कार्ल लीनियस द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कार्ल लीनियस। और जो ये सिस्टेमा नेचुरी है ये टैक्सोनॉमी पर आधारित है और लिखी गई थी 1735 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे इज़ कंपोज्ड ऑफ। जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है मर्मिक एसिड की, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, म्यूरेमिक एसिड। तो फ्रेंड्स म्यूरेमिक एसिड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, तो म्यूरेमिक एसिड एमिनो शुगर एसिड भी कहते हैं इसे, एमिनो शुगर एसिड होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइकोडर्मा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्राइकोडर्मा है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का उदाहरण है। और जो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है ये इसको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी भी। इसका दूसरा नाम क्या है? फंजाई इम्परफेक्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। मित भिन्न आकार वाले दो युग्मजों के संगलन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इन्हें कहते हैं एनिसोगैमी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और एनिसोगैमी है इसका जो दूसरा नाम है इसे हिट्रोगैमी भी कहते हैं, हिट्रोगैमी। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपको एनिसोगैमी की जगह हिट्रोगैमी पूछ लिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनीटॉल इज़ द स्टोर्ड फूड इन। देखिए जो मैनीटॉल है ये स्टोर्ड फूड होता है फ्यूकस में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिशेज बिलोंग्स टू क्लास डिपॉन आर कॉमनली कॉल्ड। तो जो डिप्नोई कुल से संबंधित मत्स्यों को सामान्यतः कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं उभयश्वासी मीन यानी लंग फिश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल पर्ल इज़ फॉर्म्ड बाय। जो कमर्शियल पर्ल है तो ये ओइस्टर से प्राप्त की जाती है। ओइस्टर ये एक जो सीप होती है, ठीक है, सीप से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लार्वा ऑफ जेलीफिश इज़, तो फ्रेंड्स जो जेलीफिश का लार्वा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लैनुला, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन शार्क्स। तो फ्रेंड्स जो शार्क्स है उनमें एयर जो ब्लैडर है वो एब्सेंट होता है। और जितने भी आपके शार्क्स है और स्केट्स है, ठीक है, स्केट्स, और एक और होता है रेज, इस तरह के जो डीप सी में पाए जाने वाले जल जीव है, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है।